आपने कहा और हम कैसे नहीं लाते, तो आ चुका है आपका क्लास 12 फिजिक्स के 100% बच्चों वायरल पेपर। यानी कि बच्चों यह इसमें जितने भी प्रश्न होने वाले हैं आपके बार बार पूछे जाते हैं या फिर इस बार पूछने की संभावना है बच्चों। तो चलिए सभी को देखते हैं और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि किलोवाट घंटा मात्रक है बच्चों। तो किलोवाट घंटा जो है यह किसका मात्रक है बच्चों, तो यह ऊर्जा का मात्रक है। याद रखिए कई बच्चे जो है यहाँ पर वाट देख कर शक्ति लगा देते हैं, लेकिन किलोवाट घंटा जिससे आप बच्चों बिजली को मापते हैं, जैसे एक यूनिट मापते हैं, एक यूनिट जो है बच्चों एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। याद रखिएगा क्योंकि बच्चों ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो एक यूनिट होता है। आप जो बिजली मापते हैं यूनिट में वह किलोवाट घंटा से ही मापाता है बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। आवेश जो क्या है बच्चों, तो वह चलायमान है। आवेश क्या है, तो गति में है, चल रहा है। तो चल रहा है बच्चों तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही उत्पन्न करेगा, इसलिए हम लोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे। और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है कि ऑप्शन अलग अलग मतलब मैं नहीं किया हूं, तो थोड़ा सा इसके लिए माफ कीजिएगा और थोड़ा सा इसको मतलब नजरअंदाज करके चलिए बच्चों। देखिए यहाँ पर कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है बच्चों, V²/R। क्या होता है बच्चों, V²/R। याद रखिएगा और सभी प्रश्न आपके लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक प्रश्न जो भी आपको समझाने वाला प्रश्न होगा मैं आपको 100% अच्छी तरीके से समझाऊंगा। एम्पियर घंटा बच्चों किसका मात्रक है, तो देखिए बच्चों आप मोबाइल खरीदते होंगे तो आप देखते हैं कि 6000 mAh बैटरी का है या फिर 5000 mAh बैटरी का है, तो इसमें जो mAh लिखा होता है यही बच्चों एम्पियर घंटा है, यही एम्पियर घंटा है बच्चों। और मोबाइल को आप किस चीज से चार्ज करते हैं, तो बच्चों चार्ज करते हैं किस चीज से बच्चों, इलेक्ट्रिक से। और चार्ज करते हैं तभी तो आपका फोन चलता है बच्चों, चार्ज आपको करना पड़ता है। याद है बच्चों चार्ज आपको करना पड़ता है, तो चार्ज को ही हिंदी में हम लोग आवेश कहते हैं। एम्पियर घंटा का बच्चों मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवेश हो जाएगा। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, चार्ज कहते हैं। याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, तो सभी धाराओं पर बीजगणितीय योग जो कि यह किरचॉफ का बच्चों प्रथम नियम है। पहले तो यह जानिए कि यह किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसे बच्चों हम लोग बिंदु नियम भी कहते हैं। क्या कौन सा नियम बच्चों, तो इसे हम लोग बिंदु नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों। और यहाँ जो है क्या होता है कि आप जितना धारा दोगे वह जो है वापस जो है पूरा धारा को भेदेगा, यानी कि आप इसमें जितना बच्चों चार्ज दोगे वो सभी चार्ज को वह फिर से भेज देगा, यानी कि अपने पास शून्य होता है, वो अपने पास एक भी चार्ज को नहीं रखता है। यानी कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो वह शून्य होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है वही डायनेमो बच्चों जो कि आपके शादी ब्याह में आपके घरों में जनरेटर आता है उसी को डायनेमो कहते हैं। और यह क्या करता है, तो वह बिजली बनाता है किस चीज से, तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का इस्तेमाल करके वह बिजली बनाता है। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या हो जाएगा, वह कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। लॉरेंज बल के लिए बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही होना चाहिए बच्चों। तो F बराबर Q इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी, ई प्लस भी क्रॉस बी हो जाएगा। देखिए ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये भी प्रश्न देखिए 2010, 2017, 21, 2022, ये भी 2018, 20, 22। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं आपके या तो कंपार्टमेंटल में पूछे हो या फिर एनुअल एग्जाम में पूछे हो, एक एक प्रश्न आपके लिए बच्चों इतना इंपॉर्टेंट लाया गया है कि एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है बच्चों एम्पियर मीटर, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर। लॉरेंज बल का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बच्चों म्यू से हमेशा ही बहुत अधिक होता है। क्या होता है बच्चों, म्यू से हमेशा ही बहुत अधिक होता है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा बच्चों, या फिर कभी कभी इस तरीके से देता है लेकिन ज्यादातर ऐसा आपको देगा डबल इस प्रकार से बच्चों एरो होगा, बड़ा का साइन होगा बच्चों। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि चुंबकशीलता की विमा है। चुंबकशीलता का विमा बच्चों क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग कि चुंबकशीलता का विमा क्या होता है। तो वह होता है बच्चों MLT के पावर
MLT के पावर -2 और I के पावर बच्चों -2, MLT के पावर -2 और I के पावर -2, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न को बच्चों अच्छी तरीके से देखते चलिए। यहाँ पर है कि निकेल क्या है बच्चों, तो आपसे निकेल पूछे बच्चों, कोबाल्ट पूछे या फिर आपसे लोहा पूछे। निकेल, कोबाल्ट, लोहा, तीनों में से कुछ भी पूछे बच्चों, तीनों ही हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ ही है। तीनों ही बच्चों क्या है, तो तीनों ही हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा बच्चों बल टाउ का मान दिया गया है। तो अनुभूत बल टाउ का मान कितना होगा, तो टाउ जो होता है बच्चों, टाउ बराबर होता है M×B। क्या बच्चों, M×B। इसको याद करने के लिए टाउ बच्चों हम लोग ताऊ कहते हैं अपने भाई को। क्या कहते हैं, ताऊ। ऐसे याद करने का एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि ताऊ कहते हैं अपने भाई को, यानी कि माई ब्रोदर याद रखिए। माई ब्रोदर याद रखिएगा, तो माई से बच्चों एम हो जाएगा, ब्रोदर से बच्चों बी हो जाएगा। तो ताऊ बराबर माई ब्रोदर यानी कि M×B बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न की पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यानी नति कोण का मान होता है। तो बच्चों चुंबकीय ध्रुव पर बोला गया है। ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, पोल। क्या कहते हैं, तो ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग पोल कहते हैं। पोल कैसा होता है बच्चों, तो सीधा होता है, खड़ा खड़ा यानी कि बच्चों 90 डिग्री पर होता है। तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों इसका नमन कोण का मान कितना, चुंबकीय ध्रुव पर बच्चों 90 डिग्री होता है। और यही पर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विषुवत रेखा पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर बच्चों 0 डिग्री होता है। याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन आवृत्ति n हो बच्चों, तो क्या होगा, तब बच्चों हमको क्या करना होगा, n² लगाना होगा। क्योंकि बच्चों वहां बगल में जो है वो रूट में BH होता है, इसलिए अगर n² लगाएंगे तो यहाँ पर केवल BH हमारा हो जाएगा, n² समानुपाती BH हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो वह होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है बच्चों कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं, सिग्मा बराबर बच्चों Q/A। क्यू बच्चों, क्यू यानी कि आवेश, और आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं कूलाम से। ए यानी कि बच्चों क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम लोग मीटर स्क्वायर से करते हैं, इसीलिए हमारा बन जाता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर बच्चों होता है। याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 18वें नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए विद्युत फ्लक्स का होता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत विभव का बच्चों केवल वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का बच्चों फैराड होता है। और विद्युत क्षेत्र का होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का। यहाँ पर पूछा जा रहा है वोल्ट पर मीटर, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र का होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि आवेश का विमा है। आवेश यानी कि बच्चों क्यू होता है आवेश, क्यू बराबर होता है बच्चों IT, क्यू बराबर IT। आई को बच्चों, आई चूंकि धारा है इसलिए हम लोग इसे ए भी लिख सकते हैं एम्पियर के लिए, और टी तो बच्चों हमारा टी ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों आवेश का विमा, AT हो जाएगा। AT हमारा यहाँ पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि हवा में एप्सिलॉन r का मान होता है। तो जब भी आपसे हवा में पूछे तो 1 लगाइएगा, हवा में पूछे तो 1 लगाइएगा। पानी में अगर पूछता है बच्चों तो आपको 80 लगाना है, कितना, 80। और यही अगर बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि धातु में कितना होता है, अगर धातु में पूछ लिया जाए बच्चों एप्सिलॉन r का मान, तो वह होता है बच्चों इन्फिनिटी, यानी कि बच्चों अनंत होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न 21वां नंबर प्रश्न क्या है कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है बच्चों। तो n का मान संभव यहाँ पर कौन नहीं होगा, तो यह है आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, जो कि कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, या फिर कितना भी हो वह पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। वह दशमलव में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए 4.5, 3.2 दशमलव में नहीं होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर 4.2 दिया गया है, 4.2 यह बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, चूंकि बोला भी जा रहा है कि कौन संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगा देंगे।
अगला नंबर प्रश्न देखिए कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान। तो पहले विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है बच्चों, तो ई बराबर विद्युत क्षेत्र यानी कि ई और ई बराबर एफ बाई क्यू होता है। एफ बाई क्यू होता है बच्चों, तो यहाँ पर निकालना है बल को, बल यानी कि बच्चों फोर्स को निकालना है। तो एफ बराबर जब हम निकालेंगे तो ई यहाँ पर जो ई और क्यू जो है बच्चों यह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बच्चों क्यू इंटू ई क्या हो जाएगा बच्चों, एफ बराबर क्यू इंटू ई, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया गया है। किसमें बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक बच्चों 80 होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि पानी का एप्सिलॉन आर बच्चों 80 होता है। और धातु का कितना बच्चों, तो अनंत होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है बच्चों, तो विद्युतीय तीव्रता, तो जब भी आपसे पूछे खोखला गोलाकार के भीतर अगर पूछा जाए बच्चों, वह तीव्रता पूछे, फ्लक्स पूछे बच्चों, फ्लक्स पूछे या फिर बच्चों विद्युत क्षेत्र पूछे या फिर विद्युत क्षेत्र पूछे, तीनों में से कुछ भी पूछे और भीतर बोले, गोला के अगर भीतर बोले तो बच्चों हमारा आंसर शून्य होगा। क्या होगा, शून्य हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल जो है बच्चों वह केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, इसलिए ए और बी हम लोग राइट आंसर लगा देंगे, ए और बी हम लोग राइट आंसर लगा देंगे। एक कूलम्ब आवेश कितना स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है, तो एक कूलम्ब आवेश जो है वह 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है बच्चों, ESU के बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब के बच्चों यह बराबर होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न 27वां नंबर प्रश्न क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति आप देखते ही शून्य आंसर लगा दीजिए। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक पूछ रहा है तो हमारा बच्चों शून्य हो जाएगा। आवेशी चालक की ऊर्जा होती है बच्चों, तो आवेशी चालक की ऊर्जा क्या होता है, तो ई बराबर हाफ CV² यानी कि 1/2 CV², हाफ CV² बच्चों होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का बच्चों पूछा जा रहा है एप्सिलॉन आर, जो कि अनंत होता है। कितना बच्चों, तो वह होता है अनंत, इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि दो समान धारिता वाले संधारित्र समांतर क्रम में अगर जोड़े हैं तो उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी बच्चों, तो समान धारिता क्या दिया गया है, सी बच्चों, और समांतर क्रम में है यानी कि बच्चों सी जोड़ सी, तो सी प्लस सी क्या हो जाएगा, 2C हमारा 2C हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका पर आवेशों का योग होता है। तो संग्राहक पर बच्चों प्लस क्यू आवेश, संग्राहक पर प्लस क्यू आवेश और संघनक पर क्या बच्चों, तो माइनस क्यू आवेश, दोनों को अगर योग बोला गया है, जब योग करेंगे तो एक पर मान लीजिए प्लस है, एक पर माइनस है, तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए, मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए और 100 रुपए जो है आपने किसी और को दे दिया, तो आपको आपके पास कितना रुपया बचेगा, आपके पास शून्य बचेगा। यही हमारा राइट आंसर है बच्चों, शून्य। कितना, शून्य बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न की आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता बच्चों होता है 4πε0r, 4πε0r बच्चों। और इसको भी याद रखिएगा कि पृथ्वी की धारिता होता है 711 माइक्रोफैराड। क्या बच्चों, 711 माइक्रोफैराड, जो कि आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। 1 फैराड बराबर कितना होता है, तो 1 फैराड बराबर होता है बच्चों 1 CV इनवर्स। क्या बच्चों, 1 CV इनवर्स बच्चों, याद रखिएगा। 1 कूलम्ब पर वोल्ट बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए अगला नंबर प्रश्न की विद्युत प्रवणता बराबर होती है, तो विद्युत प्रवणता बराबर होता है बच्चों dV/dx, dV/dx बच्चों। और यह वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों, कमेंट में जल्दी से बताइएगा, और अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर भेजिए, क्योंकि आपके मित्र का भी बच्चों एग्जाम चल रहा है। देखिए विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो विद्युत विभव बराबर भी बराबर बच्चों क्या होता है कि अनंत से बच्चों, अनंत से लिया गया, यानी कि जो लाने जाने में
कार्य किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं। W/Q बच्चों किसको लाने में, अनंत से आवेश को लाने में किया गया कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। W/Q हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला नंबर प्रश्न की किसी चालक की धारिता होती है तो किसी चालक की धारिता क्या होगा बच्चों, तो C बराबर Q/V हो जाएगा। C बराबर Q/V हो जाएगा बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। परावैद्युतांक का बच्चों ऐसा मात्रक क्या होता है, तो परावैद्युतांक ऐसा मात्रक होता है आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को बच्चों ऊपर ले जाकर इनवर्स में लिख दिया गया है, जो कि है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है या फिर इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है, तो कैसे भी दे बच्चों आपको आंसर राइट लगाना है और एक भी प्रश्न को गंवाना नहीं है बच्चों। एकदम हड़बड़ी नहीं लेना है, एकदम आराम से किसी भी क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि बच्चों टाइम होते हैं। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा, तो यहाँ पर दूरी बढ़ाई जा रही है बच्चों, क्या किया जा रहा है कि दूरी को बढ़ाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा कि यह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, यह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन होता है, तो धारिता का मात्रक बच्चों यहाँ पर कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट हो या फिर फैराड हो, कोई भी हो, फैराड भी होता है बच्चों, याद रखिएगा। कूलाम पर वोल्ट भी होता है, इसको भी याद रखना है, दोनों को ही। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है बच्चों 10,000 ओम। कितना, इसमें बच्चों बड़ा कंफ्यूजन होता है 10,000 और 50,000 में, लेकिन ज्यादातर जो ऑप्शन होते हैं बच्चों 10,000 वाले सही होते हैं, इसलिए आपको 10,000 ओम ही राइट आंसर लगाना है। विद्युत वाहक बल की बीमा पूछा जा रहा है बच्चों, जो कि क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल V बराबर बच्चों क्या होता है, W/Q। क्या बच्चों, V बराबर W/Q। तो यहाँ पर वर्क का क्या होता है बच्चों, ml स्क्वायर T⁻², यही होता है। और बटा Q का बच्चों क्या होता है, तो Q का होता है AT। अब इसका हमने ऊपर ही देखा था बच्चों, क्या था, AT। तो इसी को जब ऊपर लेकर जाइएगा बच्चों तो T में एक जुड़ जाएगा और एक A इनवर्स हो जाएगा, यानी ml स्क्वायर T⁻³ और A इनवर्स, ml स्क्वायर T⁻³ और A इनवर्स बच्चों हमारा राइट आंसर। शोषित विद्युत ऊर्जा होता है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो है बच्चों वह क्या होता है, तो वह विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग राइट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। देखिए अगला नंबर प्रश्न की विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा है, तो विद्युत हीटर में बच्चों उच्च गलनांक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वह पिघले नहीं बच्चों, क्योंकि हीटर यानी क्या बच्चों, उसको हीट करना है, और दूसरा अगर मेटल हो तो वह बच्चों जल्द ही गल जाएगा, इसलिए उसमें नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। और टंगस्टन जो है बच्चों यह विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का जो है बच्चों फिलामेंट बनाया जाता है, विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है बच्चों, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से जो है वह केवल और केवल क्या मापता है, तो यह प्रतिरोध मापता है, वह उच्च हो चाहे नीचे हो, निम्न हो, दोनों को ही मापेगा, प्रतिरोध ही मापेगा बाकी। देखिए यहाँ पर उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को वह मापता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, तो व्हीटस्टोन जो सेतु है यह प्रतिरोधों का तुलना करता है, रेजिस्टेंस का बच्चों यह तुलना करता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि तांबा का कार्यफलन होता है, तांबा का कार्यफलन होता है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है इसका कार्यफलन, याद रखिएगा। तांबा का जो है बच्चों यह कितना होता है, तो यह देखिए 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखिएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है, तो आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होगा, VD समानुपाती E। क्या बच्चों, VD समानुपाती E हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चों। 1 फराड बराबर क्या होता है, तो 1 फराड बराबर होता है 96,500 कूलम, 96,500
कूलम होता है, 1 फैराडे बराबर कूलम वाला बच्चों हमारा राइट आंसर होगा सी वाला बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है बच्चों किससे मापा जा सकता है, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। वोल्ट मापी द्वारा, धारा मापी द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा बच्चों, या फिर यहाँ पर होगा विभव मापी द्वारा। जल्दी से आप लोग बता दीजिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका आंसर आपको ही बताना होगा, क्योंकि अब बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका ट्रिक भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और इसको बार बार मैं सॉल्यूशन करता हूं। जल्दी से बताइए बच्चों, सेल के विद्युत वाहक बल जो है वह किसको मापता है, तो यह बच्चों विभव मापी द्वारा मापता है। किसके द्वारा, विभव मापी द्वारा मापता है। याद रखिएगा, एक भी प्रश्न आपसे गड़बड़ाना नहीं चाहिए बच्चों। अगला नंबर प्रश्न जो कि क्या है कि कार्बन का प्रतिरोध में कलर कोड होते हैं, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड के पर सवाल आ चुका है, तो अब इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको बच्चों एक फार्मूला याद रखना है, एक ट्रिक है जो कि क्या है, बीबी रोय बच्चों, बीबी रोय जीबी, इसको याद रखिए। 20 यहाँ पर 0 लिखिए, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 बच्चों। यह क्या है बच्चों, यह ब्लैक है या ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और ब्लू है। यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है, लाल का, यानी कि रेड का बच्चों। तो रेड कितना पर है, दूसरा पर है, इसलिए दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड बच्चों, तो हरा रंग जो होता है वह देखिए 5वें स्थान पर आता है, कितना पर बच्चों, तो देखिएगा बीबी रोय जीबी, तो 0 1 2 3 4 और यह 5 पर ग्रीन आ रहा है बच्चों, इसलिए 5वां हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 5वां। देखिए अगला नंबर प्रश्न अब क्या है कि पीला, तो पीला रंग का आप जब निकालिएगा बच्चों तो वह चौथे नंबर पर आएगा, कितना नंबर पर, चौथा नंबर पर बच्चों आएगा। याद रखिए कितना नंबर, तो चौथा नंबर बच्चों। अगला नंबर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा यानी कि गुड कंडक्टर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है बच्चों सिल्वर यानी कि चांदी होता है। याद रखिएगा क्या बच्चों, चांदी। लेकिन यह महंगा होने के कारण इसको जो है हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं बच्चों, चूंकि इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ कुछ जगहों पर, चूंकि अगर हम लोग तारों में इस्तेमाल करने लगे तो यह कितना चोरी होगा आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है बच्चों, तो समान रहने वाली राशि कौन है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में, तो वह रहता है बच्चों विभवांतर। कौन, तो विभवांतर रहता है बच्चों, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही बच्चों, तो धारा घनत्व के लिए जे बराबर होता है I/A। जे बराबर बच्चों क्या होता है, तो जे बराबर I यानी कि धारा बटा क्षेत्रफल, I/A बच्चों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है बच्चों, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिशीलता के लिए म्यू बराबर VD/E या फिर E/VD, तो म्यू बराबर बच्चों VD/E होता है, क्या बच्चों, VD/E हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सही है, इसमें से बच्चों कौन सही है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। इसमें से बच्चों कौन सही है, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, जो कि आपको याद रखना है। देखिए अब अगले नंबर प्रश्न को नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का, नीला रंग के लिए बच्चों पूछा जा रहा है, जो कि छठे स्थान पर होता है, किस पर, तो छठा स्थान पर होता है, जो कि आपको याद रखना है बीबी रोय जीबी वाला और उसको लगा देना है। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, तो विभवांतर को बच्चों, विभव मापी द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। याद रखिएगा जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर समझिए, मैं आपको बार बार यह प्रश्न समझाता हूं ताकि जो है आप इसमें फंसे नहीं बच्चों। मान लीजिए यह एक प्रकार, यह सड़क है, इसमें बच्चों खूब भीड़ लगता है, क्या होता है, तो खूब भीड़ लगता है, खूब भीड़ लगता है, तो इसमें एक काम किया जाता है कि इसमें एक शंट लगा दिया जाता है। इसमें क्या किया जा रहा है कि इसको शंट किया जा रहा है, शंट लगा दिया जा रहा है, इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से शंट लगा रहा है, यानी कि एक बाईपास बना दिया गया। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर भी से आदमी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, एक और रास्ता बन गया है, तो अब यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी। तो बीच में जो भीड़ लगता था, जो प्रतिरोध लगता था बच्चों, रुकावट, प्रतिरोध को क्या कहते हैं बच्चों, रुकावट, तो अब रुकावट नहीं होगा, अब जो भी आएगा
आराम से जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी, चूंकि दो रास्ते हैं, अब कहीं से भी निकल सकता है। तो प्रतिरोध बच्चों घट जाएगा, यानी कि रुकावट घटेगा और माप सीमा बच्चों बढ़ेगा। क्या होगा? तो माप सीमा बच्चों जो है वह बढ़ जाएगा। क्या होगा बच्चों? तो बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि अब दो रोड है, आराम से मापने की सीमा बढ़ जाएगी। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है बच्चों? तो वह होता है समरूप, त्वरित या फिर बच्चों अपसरित। जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका बच्चों राइट आंसर क्या होगा? तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है बच्चों क्या होती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वह होता है बच्चों त्वरित। क्या होता है बच्चों? तो वह होता है त्वरित। याद रखिएगा यहाँ पर। और जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आपका जो है बच्चों कौन कौन जो है यहाँ पर बच्चों कौन कौन जो है यहाँ पर आर्ट्स के स्टूडेंट भी है। तो यहाँ पर क्या हिंदी का भी बनाया जाए या फिर नहीं बनाया जाए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। विद्युत संबंधित किरचॉफ के द्वितीय नियम संबंध रखता है। तो विद्युत संबंधित किरचॉफ का जो बच्चों यहाँ पर दूसरा नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, और प्रथम नियम जो है बच्चों यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। दोनों को ही आप लोग याद रख लीजिए। दूसरा ऊर्जा संरक्षण और प्रथम किसका बच्चों? तो आवेश संरक्षण। धारा घनत्व की इकाई क्या होती है बच्चों? तो धारा घनत्व की इकाई होती है, धारा घनत्व के बच्चों इकाई क्या होती है? जल्दी से बताइए। एम्पियर या फिर कूलम बच्चों, या फिर एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, या फिर बच्चों वोल्ट पर मीटर। तो धारा घनत्व है। जल्दी से आप लोग सोचिए और बताइए बच्चों, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है एकदम हल्के प्रश्न होते हैं और बहुत ही आसान होता है। तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर बिल्कुल सही है आपका बच्चों। एम्पियर प्रति वर्ग मीटर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। यहाँ पर क्या है? स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? उत्पन्न ऊष्मा का मान बच्चों पूछा जा रहा है, जो कि क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए कि उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा बच्चों? उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो अगर हम लोग बच्चों किसको, तो यहाँ पर अगर विद्युत परिपथ यहाँ पर प्रतिरोध को आधा करेंगे तो बच्चों यहाँ पर दुगुना हो जाएगा। क्या होगा? दुगुना हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा, दुगुना हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक अगर धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तब उत्पन्न ऊष्मा होगा बच्चों 2800 कैलोरी। कितना? 2800 कैलोरी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है बच्चों? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम। इस प्रकार से आपको मिलेगा। 1 जेसी इनवर्स है बच्चों, इस प्रकार से। ऊपर है, यह नीचे आ चुका है बच्चों, ऊपर इस प्रकार से होगा। 1 जेसी इनवर्स होगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताइए कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। ऐसे प्रश्न जो है बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन कई बच्चे जो है बच्चों इसी में फंस जाते हैं। कई बच्चे जो है इसी में फंस जाते हैं। क्या कूलाम पर सेकेंड, या फिर बच्चों कूलाम इंटू सेकेंड, या फिर वोल्ट इंटू ओम बच्चों, या फिर ओम पर वोल्ट। तो कूलाम पर सेकेंड बच्चों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कूलाम पर सेकेंड जो है बच्चों आपका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। कैसे बढ़ता है बच्चों? तो किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है, विशिष्ट प्रतिरोध वह किस प्रकार से बढ़ता है? तो वह तापमान बढ़ाने से बढ़ता है। तापमान बढ़ने से बढ़ता है बच्चों। याद रखिएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है बच्चों? विद्युत वाहक बल की इकाई होता है वोल्ट। विद्युत वाहक बल हो, विभवांतर हो, या फिर बच्चों विद्युत विभव हो, तीनों का ही बच्चों क्या होता है? तो वोल्ट होता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए बच्चों रो बराबर आर ए बाई एल। क्या बच्चों? तो रो बराबर इस प्रकार से बच्चों रो बराबर आर ए बाई एल जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रो बराबर आर ए बाई एल बच्चों हमारा राइट आंसर। देखिए 71वां नंबर प्रश्न क्या है कि टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो उत्पन्न ऊष्मा होता है बच्चों
I²RT बच्चों उत्पन्न उष्मा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब इसकी माप सीमा क्या होती है बच्चों, वही प्रश्न है जो यहाँ पर रोड था उसमें शंट लगा दिया जा रहा है यानी बाईपास, तो इसका जो प्रतिरोध कम होता है लेकिन माप सीमा क्या होता है, तो माप सीमा बढ़ जाता है, माप सीमा जो है अब ज्यादा माप सकता है कोई भी व्यक्ति। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की बच्चों एसआई इकाई क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स है इसलिए वेबर हो जाएगा बच्चों, वेबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र केवल होता तब टेस्ला होता, चुंबकीय अगर क्षेत्र होता केवल तब बच्चों टेस्ला होता। हेनरिक इसका ऐसा मात्रक होता है बच्चों, तो यह प्रेरकत्व का होता है, यह भी याद रखिए, प्रेरकत्व का बच्चों होता है, यह याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है, अगर केवल ए मीटर है बच्चों, केवल ए मीटर है तो बहुत कम होगा, केवल ए मीटर का बहुत कम, और यही पर बच्चों आदर्श ए मीटर होता। क्या बच्चों, अगर आदर्श ए मीटर होता, आदर्श ए मीटर अगर होता बच्चों तब क्या होता, जल्दी से बताइए। आदर्श ए मीटर होता बच्चों तब होता शून्य, क्या होता बच्चों, तब होता शून्य, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र बी में ऊर्जा घनत्व होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी में बच्चों ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी में बच्चों ऊर्जा घनत्व होता है B²/2 म्यू नॉट, B² बच्चों 2, यहाँ पर देखिए पाई मैंने लिख दिया, B²/2 म्यू नॉट बच्चों। इस प्रकार से देखिए अगला नंबर प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय घूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान क्या होता है, तो टाउ का मान मैंने ऊपर भी बता दिया है आपको कि वह होता है बच्चों M×B, क्या बच्चों, M×B, माई ब्रोदर, याद रखिएगा उस ट्रिक को। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछ लिया गया बच्चों, वही यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था वही पूछ लिया गया। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बच्चों होता है क्या, शून्य होता है, शून्य होता है। केवल एमीटर होता बच्चों तो बहुत कम होता। देखिए एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा को अगर आधी कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय घूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, अगर बच्चों यहाँ पर त्रिज्या को दुगुनी कीजिएगा और धारा को आधे कीजिएगा तब यह बच्चों दुगुना हो जाएगा। आप आराम से निकाल कर देख सकते हैं NiA वाले फॉर्मूला पर। देखिए अगला नंबर प्रश्न के चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है बच्चों, तब धारा का मान जो है वह विक्षेप के समानुपाती होता है, किसके, विक्षेप के बच्चों समानुपाती होता है, याद रखिएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या है बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या है, तो वह होता है बच्चों स्थिर, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण, यहाँ पर बच्चों ध्रुव पर नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्रुव यानी कि पोल पर नहीं पूछा जा रहा है, विषुवत रेखा जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि यह होता है 0 डिग्री। यही पर बच्चों अगर ध्रुव पर यानी कि बच्चों पोल पर पूछ लिया जाता तो पोल बच्चों होता है सीधा यानी कि 90 डिग्री बच्चों, उस प्रकार से याद रखिए। विषुवत रेखा कहे तो 0 डिग्री, ध्रुव पूछे तो 90 डिग्री। लोहा होता है बच्चों, तो लोहा के लिए भी मैंने आपको बताया था कि लोहा पूछे आपसे, निकेल पूछे या फिर क्या पूछे बच्चों, कोबाल्ट, तीनों में से कोई भी पूछे आपका बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। लेंज का नियम बच्चों किससे संबंधित है, तो लेंज का जो नियम है बच्चों यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से बच्चों यह आधारित है। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक, तो मैंने प्रेरकत्व का भी बताया था कि यह ऐसा मात्रक हेनरी जो है प्रेरकत्व का मात्रक होता है, वह स्वप्रेरकत्व हो या फिर बच्चों एक और होता है प्रेरकत्व जिसका नाम है अन्योन्य प्रेरकत्व। क्या बच्चों, अन्योन्य प्रेरकत्व बच्चों होता है। इसमें से दोनों में से कुछ भी पूछे या फिर प्रेरकत्व केवल पूछे, दोनों का मात्रक हेनरी ही होता है बच्चों। कूलाम किसका मात्रक होता है, तो कूलाम होता है बच्चों आवेश का, आवेश का बच्चों होता है कूलाम। देखिए वोल्ट किसका होता है बच्चों, तो विभव का हो, विभव हो, विभवांतर हो या फिर विद्युत वाहक बल हो उसका वोल्ट। ओम किसका होता है बच्चों, तो यह होता है प्रतिरोध का, किसका बच्चों, तो प्रतिरोध का बच्चों ओम होता है। और यहाँ पर हेनरी के बारे में तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि प्रेरकत्व का होता है बच्चों, तो सभी का मैं बता रहा हूँ ताकि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है बच्चों, तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय
प्रेरण पर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों, तो वह होता है वेबर। क्या बच्चों, वेबर होता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो परिनालिका में बच्चों चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है B²/2 म्यू नोट बच्चों, B²/2 म्यू नोट होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बच्चों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है बच्चों यह किस पर आधारित है, तो वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। हेनरी मात्रक है बच्चों, हेनरी जो है यह प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका बच्चों, यह प्रेरकत्व का मात्रक है, याद रखिएगा। देखिए 90 नंबर प्रश्न क्या है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो परिनालिका में बच्चों चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो B²/2 म्यू नोट, B² बच्चों 2 म्यू नोट होता है। और देखिए कि एक पूरे चक्र में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक पूरा चक्र में बोला जा रहा है प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था बच्चों, ट्रिक बताया था जो कि आपको उसको समझना नहीं है, केवल बच्चों याद रखने का वह ट्रिक है। मान लीजिए बच्चों आधा चक्र इतना, तो पूरा चक्र कितना हो जाएगा, इतना, और यह पूरा मिलकर क्या हो गया बच्चों, शून्य। इस प्रकार से आपको लगाना है एक पूरे चक्र, पूरा चक्र बच्चों ऐसा, यानी कि शून्य बच्चों। यह केवल और केवल याद करने का ट्रिक है बच्चों। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होता है। तो विद्युत लेपन में बच्चों केवल और केवल डीसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसमें बच्चों, डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा का हम लोग उपयोग करते हैं। प्रतिबाधा का बच्चों मात्रक क्या होता है, तो वह होता है ओम। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। टेस्ला बच्चों किसका होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का होता है। हेनरी बच्चों प्रेरकत्व का होता है, प्रेरकत्व का होता है। फैराड जो है बच्चों विद्युत धारिता का होता है। किसका बच्चों, विद्युत धारिता का होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा बच्चों विक्षेपित कौन नहीं होता है, तो गामा किरण जो है बच्चों यह विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, गामा किरण। और यह बच्चों जिसकी भेदन क्षमता भी सबसे अधिक होता है। और देखिए जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तब इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, तो देखिए वह हवा में है बच्चों, और हवा से वह कहाँ जा रहा है, तो ग्लास स्लैब में, तो उसका कम जाएगा, उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा बच्चों, तो वह घट जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए जो कि क्या है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है बच्चों, प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपर्तनांक गुने पथ लंबाई, अपर्तनांक गुने बच्चों पथ लंबाई। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो सामान्य समायोजन के लिए बच्चों उसका किसका, खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, तो -FO/F ही बच्चों, -FO/F ही। कभी कभी माइनस नहीं भी देता है बच्चों, तो उसको जो भी ऑप्शन में हो FO/F ही होना चाहिए। कभी कभी माइनस को छोड़ देता है बिहार बोर्ड वाला, तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। जो भी जिस प्रकार से आपको ऑप्शन मिले उसको टिक लगाना है। साबुन के बुलबुला जो है वह रंगीन दिखाई पड़ता है, किस कारण से, तो बच्चों वह व्यतिकरण के कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। किस कारण से बच्चों, तो वह व्यतिकरण के कारण से। पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है 10⁻⁻5 टेस्ला, 10⁻⁻5 टेस्ला होता है बच्चों पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों बराबर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि म्यू बराबर बच्चों क्या होता है, तो B0/μ0 क्या होता है बच्चों, तो B0/μ0 आप लोग याद रख लीजिए। यहाँ पर जो बच्चों आपने जो 100 प्रश्न किया है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इस वीडियो को बच्चों आप लोग लाइक कर दीजिए अगर जो भी नहीं किया है बच्चों, और चैनल को भी बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चूंकि आपके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी बच्चों अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।